कल के डेट में अगर मनीष कश्यप को कोई गोली मार देगा तब उसके बाद केस होगा, तब उसके बाद छानबीन होगा, तब उसके बाद सरकार देखेगी कि जा मनीषवा के तो गोली मार दिया, हमको सांत्वना देंगे, 10 लाख रुपया परिवार को मुआवजा देंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं कि मनीष कश्यप के YouTube चैनल, तो क्या मनीष कश्यप मर जाएगा उसके बाद जागेगी बिहार सरकार और उसके बाद जागेगी यहाँ का प्रशासन? आखिर वो कौन है जो मनीष कश्यप को जान से मारना चाह रहा है? तेजस्वी यादव जो है वो मनीष कश्यप को मरवाना चाहता है। बीजेपी चाह रही है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े और बीजेपी चाह रही है कि मनीष कश्यप को मरवा। मनीष कश्यप के ही पीछे पड़ा है सब, मनीष कश्यप के पीछे पड़ा है। मनीष कश्यप इनने जाता है तो उनने पहुंच जाता है इलेक्शन कमीशन कि तुम यहाँ काहे बैठे। मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े, इसके लिए मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं बहुत सारा धमकी दी जा रही है और अभी भी मिल रहा है। हमारे पीछे बिट्टू सिंह जो कि उनका कट्टर सपोर्टर कहा जाता है और एक और बंदा है जो कि विक्की सिंह है जो कि मनीष कश्यप को कट्टर सपोर्टर है। चलिए इसी मुद्दे पर डायरेक्ट हम चर्चा करते हैं। भैया सैस न्यूज में स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को अभी बहुत सारा धमकी मिल रहा है जो कि चुनाव लड़ने जा रहा है, इसीलिए उस पर मतलब कुछ बताइए दर्शक को। देखिए, सबसे पहले तो मनीष कश्यप को जो धमकी दी जा रही है इसके मैं सरकार प्रशासन से ये हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि अगर कोई बंदा, गरीब का बंदा चुनाव लड़ने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए अगर प्रयास कर रहा है तो उसको जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है, तो कहां है हमारा आज बिहार सरकार, कहां है हमारा पुलिस प्रशासन? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कल के डेट में अगर मनीष कश्यप को कोई गोली मार देगा तब उसके बाद केस होगा, तब उसके बाद छानबीन होगा, तब उसके बाद सरकार देखेगी कि जा मनीषवा के तो गोली मार दिया, हमको सांत्वना देंगे, 10 लाख रुपया परिवार को मुआवजा देंगे। कि सबसे पहले वो जो मनीष कश्यप को धमकी मिली है उस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। तो आखिर में जांच क्यों नहीं हो रहा है? आखिर मनीष कश्यप ने खुद अपने फेसबुक पर यह पोस्ट किया है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, यहां तक कि उनके दोस्तों को गालियां भी दी जा रही है, उनके छोटे भाई को भी मारने की धमकी दी जा रही है। अब वो तो कोई उतना बड़ा मतलब बिजनेसमैन या उतना बड़ा नेता तो नहीं है जो उनके पीछे पीछे पुलिस घूमते रहेगा, हमेशा उनको प्रोटेक्शन देगा, बचाने के लिए देगा। आम आदमी है और वो गरीबों का मसीहा है, गरीबों के बीच में हमेशा घूमते रहते हैं। कोनो बीच में से कोई दुश्मन उनको गोली मार देगा तो क्या मनीष कश्यप मर जाएगा उसके बाद जागेगी बिहार सरकार और उसके बाद जागेगी यहाँ का प्रशासन? भैया सवाल है आपसे कि मतलब कहीं ना कहीं आप उनका समर्थक करते हैं जो कि उनको मतलब नस नस का हाल जानते हैं, कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट बताइए दर्शक को किनका हाथ हो सकता है? ये हमारे साथ विक्की सिंह भी मौजूद है, इनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। बात ऐसा है कि वो आदमी जमीन से लेके स्टार बने, जमीनी स्टार उनको कहा जाता है, सन ऑफ बिहार कहा जाता है, और वो बिहार के लिए अच्छा सोचे, बिहार को अच्छा बनाने के लिए सोचे, तो उनपे तो आदमी लगेगा ही ना। अच्छा। हो सकता है कि कौन लगाया? आपने जो सवाल किया ना राम कुमार जी कि आखिर वो कौन है जो मनीष कश्यप को जान से मारना चाह रहा है? अब देखिए, हम ये तो नहीं ना कहेंगे कि बीजेपी मरवा रही है, नहीं बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम जानते थोड़ी है। डायरेक्ट किसी पर आप आरोप नहीं लगा ये नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो मनीष कश्यप को मरवाना चाहता है, हम ये भी नहीं बोल सकते भाई। कैसे बोल सकते? प्रूफ आपको है तो बोल सकते हैं। मैं प्रूफ मेरे पास नहीं है और मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये वही है। मनीष कश्यप को चुनाव न लड़े कौन चाहेगा? जरा समझिए, थोड़ा सा समीकरणों को समझिए कि मनीष कश्यप, मेरे बात सुनो विक्की जी, आप बताइए, मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ते हैं तो उससे किनको प्रॉब्लम है? तो जिनको प्रॉब्लम है वही ना जान से मरवाएगा यार। प्रॉब्लम बीजेपी वाले को शायद आरजेडी नहीं, आरजेडी बीजेपी का है प्रॉब्लम, आरजेडी का है आप नहीं कह सकते हैं। आप कहिएगा, आपको जेल में ठलवा देगा। इस वक्त तो बहुत बड़ी खबर हमारे विक्की सिंह मतलब बोल रहा है। भैया बताइए। नहीं देखिए, जहाँ तक हमको पता है कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमको पता है, ठीक है, लेकिन उनको फंसाने का, जान से मारने का धमकी कौन दे रहा है? उनका विरोधी पार्टी दे रहा होगा। अब आप जो सवाल किए विक्की जी, आप जो बोले कि बीजेपी चाह रही है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े और बीजेपी चाह रही है कि मनीष कश्यप को मरवा दे, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। ये काम आरजेडी का भी हो सकता है, हो सकता है बोल रहा हूं मैं, हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए एक होता है, देखिए समझिएगा, सुनिए देखिए, अगर मान लीजिए विक्की जी मान लीजिए आगे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, अब मान लीजिए कि हम उस आदमी का दुश्मन है, मान लीजिए राम कुमार जी, हमको ये मेरा दुश्मन है, ठीक है, आप इसका दोस्त है, तो हम आपको ऐसे खड़ा करेंगे, ऐसे जो है कंधा पर गोली निकालेंगे, ऐसे मारेंगे, ठीक।
ये आदमी के लगेगा कथी कि ये आदमी मारा। नहीं ये भी हो सकता है मतलब कि कि बीजेपी को नाम बदनाम करके आरजेडी निशाना हाँ, साध रहा है, ये भी हो फिर सकता है। आरजेडी कोई मतलब थोड़ी है, जरूरी है कि आरजेडी साधेगा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ ये बात है कि मनीष कश्यप को जो भी मरवाना चाह रहा है वो उसका वही दुश्मन हो सकता है जिसको मनीष कश्यप कुछ किया बर्बादी हो। ऐसे मनीष कश्यप किसी का बर्बादी नहीं किया, लेकिन मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ने, जहाँ तक कि मनीष नहीं लड़ने कश्यप देना को ही बर्बादी हुआ था। ठीक है, बट देखिए मनीष कश्यप को जो धमकी मिला है उसकी जांच होनी चाहिए, कौन है उसके पीछे वो भी होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है आज की मैं बात बता रहा हूँ राम कुमार जी, बिग ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं मैं कि मनीष कश्यप के YouTube चैनल पे एक वीडियो आया जिसमें मनीष कश्यप सरकारी विद्यालय के बच्चों जो पढ़ रहे थे खेत में, अच्छा खेत में सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते वहां वीडियो बना रहे थे, तो निर्वाचन आयोग वाले जो इलेक्शन कमीशन है वो पहुंच जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं अचानक से। अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम ही है कि चुनाव जब हो, जब वहां आचार्य संहिता लागू है, आदर्श आचार संहिता लागू है, तो कोई भी कहीं पे जो जमावड़ा ना हो, कुछ गलत ना हो जाए, तो उनका काम है कि वो घूमेंगे। लेकिन मनीष कश्यप के ही पीछे पड़ा है सब, मनीष कश्यप के पीछे पड़ा है। मनीष कश्यप इनने जाता है तो उनने पहुंच जाता है इलेक्शन कमीशन कि तुम यहाँ काहे बैठा हुआ? कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जाता है फील्ड में अपना रैली करने तो उसको अथी कहता कि नहीं हम ये कहते उसको नहीं देंगे परमिशन हम नहीं देंगे। तो आखिर में सभी लोग मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़े? तो इसलिए पड़े हुए हैं मनीष कश्यप के पीछे क्योंकि उसको पता है कि मनीषवा चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा, और चुनाव जीत जाएगा, अगर चुनाव जीत जाएगा और उस सिस्टम में घुस जाएगा तो सिस्टम में घुसने के बाद सिस्टम को खराब नहीं रे पगला, सिस्टम सुधार देगा। हाँ, सुधार जब वो सिस्टम में नहीं है तब बढ़िया के रेले रहता है, जब सिस्टम में घुस जाएगा तो रेलेगा नहीं। तो ऑन कैमरा यही हम मतलब इनका बिट्टू भैया के डायरेक्ट बिट्टू सिंह के कहना है कि अभी मतलब वो सिस्टम में नहीं, अगर पावर में आ जाते हैं तो बढ़िया सिस्टम को सुधार देंगे, यही ना बात। ऐसे देखो कहना चाहेंगे कि मनीष भैया आप डरिएगा नहीं, पूरे जनता आपके साथ है। अरे पागल वो जेल में जाए के बाद डरवे नहीं किया तो अब वो डरते रे दिमाग हो। जे आदमी मनीष कश्यप वैसा इंसान है पहला जो जेल में रहने के बाद भी, कस्टडी में रहने के बाद भी दहाड़ा है। तो जब जेल में रहता है वो दहाड़ सका तो जेल से निकले के बाद का तू आदमी है भाई? ऐसी थोड़े हम बोलते हैं कि मनीष कश्यप मर्द का बच्चा है, असली में है। एगो बात हमको शिकायत है, निर्वाचन आयोग आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी पता है आप अच्छा सब चीज चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मनीष कश्यप के पीछे ना पड़ा जाए, सभी लोगों के पीछे पड़ा जाए और मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने दिया जाए। अरे ठीक है हार जाएगा ना, हार जाएगा अगर मान लेते हैं, तब मर्द का बच्चा है, निर्दलीय चुनाव लड़के हारा है, कोई पार्टी से टिकट पार्टी के गोर पर गिर नहीं एगो बात कर, पार्टी के गोर पर गिर के टिकट लेके नहीं ना हारा है रे। मर्द का बच्चा है, अकेले निर्दलीय लड़के हारे चाहे लेकिन लेकिन जीतेगा। अगर तो भी जीतेंगे, कंफर्म है कि जीतेंगे। अगर सपोर्ट मिले कोई नहीं हरा सकता, वो सबके दिलों पे राज किए हैं जहाँ तक हमको पता है, मतलब और हर गरीबों को साथ दिया है वो, और पूरा गरीब उनके साथ है, पूरा बिहार उनके साथ है। तो निर्दलीय अगर लड़ते हैं तो निर्दलीय पक्का जीतेंगे। भाई तुम और आरजेडी वाला रहे या बीजेपी वाला रहे, कोई उनका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। मनीष कश्यप सोच देखो मेरे भाई, ये लड़का भी जो है हैदराबाद काम करने गया था, 1 साल बाद आया है। जो बात सच बोलेंगे भाई, झूठ बोलेंगे तो बोलना भाई। ये लड़का भी बिहार का है, इसको यहाँ नौकरी रोजगार नहीं मिलता है, ये भी बाहर कमाने जाता है, घर से 2500 किलोमीटर दूर है। सरकार सरकार जो है अभी अपना, उसको तो हम कुछ समझते नहीं है। वो क्या है सरकार, इसका मतलब क्या है? यहाँ से बिहारी मजदूर जो है, आप किनके बारे में, नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं क्या? हम अपने सरकार के बारे में बोल रहे हैं। सरकार आपका कौन है? सरकार कौन है हमको नहीं पता, लेकिन हम इतना बोलते आपको पता नहीं है? सरकार कौन है तुमको नहीं पता? बिहार सरकार अभी नीतीश कौन मुख्यमंत्री है। हाँ, तो नीतीश कुमार जी को बोल रहे हैं कि अगर डायरेक्ट हमारे विक्की सिंह है जो कि नीतीश कुमार को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। देखिए टारगेट, देखिए ये सब बात समझिए आप, जो है आप टारगेट बात समझिए, टारगेट नहीं सच्चाई, हम सच्चाई। क्या ये सच नहीं है कि बिहार के लोग बाहर कमाने जाते हैं? क्या ये सच नहीं है? सही बात। अरे वो भी कैसे, ये सच। तो इसी के पीछे लड़ाई कर रहे हैं मनीष कश्यप ना जी। तो लड़ाई कर रहे हैं तो अच्छे आदमी है ना, उनको जिताना चाहिए, क्योंकि बिहार के लिए अच्छा सोच रहे हैं। उसको तो चुनाव लड़ने नहीं दिया काहे नहीं लड़ने देगा चुनाव? कौन नहीं लड़ने देगा? धमकी दे वाला तो हाथी चले बाजारा, कुत्ता भौंके हजारी, तो कहावत है। तो सही बात है, सही बात है। जिस सिस्टम को सुधारना चाहता है उसको मुंह से तो कुछ निकल जाएगा, उल्टा उसको लड़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है।
उसको हमको तो लगता है कि कहीं चुनाव से पहले मनीष कश्यप को मरवा नहीं दे यार। अच्छा कुत्ते मरवा देगा। जब तो जैसा उसको हाथी जब चलता है रोड से, कुत्ता भौंकता है तो हाथी अपना रास्ता थोड़े भूल जाता है, वो तो जयवे ना करता है, कुत्ता भौंकते रहे। लेकिन बिहार सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, जो बिहार का अभी सरकार है, अभी जितने भी बिहारी मजदूर हैं, हम अपने आंखों से देखे हैं कि एक ट्रेन जाता है जो हैदराबाद है, हम तो हैदराबाद गए हैं, उस ट्रेन में आलू प्याज की बोरी की तरह लद के इतना कोचा कोचा के जाते हैं। क्यों पता है? आप अच्छे आदमी नहीं हो नीतीश कुमार जी, आपको बोल रहे हैं। अगर आप अच्छे होते ना तो हम लोग नहीं, पूरे बिहार के वासी लोग, बिहारी मजदूर लोग बाहर कमाने के लिए नहीं जाते, 2 पैसा के लिए। आप रोजगार दो बिहार में, बिहार के सिस्टम को चेंज करो। और वो सिस्टम को चेंज करने के लिए मनीष कश्यप अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप उंगली उठा रहे हो। कौन उठा रहा है? आरजेडी वाला उठा रहा है। नहीं कोई उठा रहा है। देखिए नीतीश कुमार जी दो आपने जो काम किए, दो काम अच्छे आदमी है उनके लिए तो। बिक्की जी नीतीश कुमार जी 2 अच्छे काम किए, मैं उससे खुश हूँ, पूरा बिहार खुश है। उन्होंने सड़क अच्छा बनवाया, बिजली को सुधार दिया, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ नीतीश कुमार जी। लेकिन रोजगार दीजिए बिहार में, दीजिए रोजगार। बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए रोजगार दीजिए, शिक्षा सुधारिए, ये मेन पॉइंट है। इस पर काम किया जाए और सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप को सुरक्षा दिया जाए और चुनाव लड़ने दिया जाए, बात खत्म। और उसके पीछे ना पड़ा जाए, क्योंकि अगर उसके पीछे पड़ेगा तो हम जनता उतर गए अगर सड़क पर तो फिर बवाल हो जाएगा। सरकार को तो हम ऐसे कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सरकार जो भी माने वो सिस्टम को सुधार के रखे, बिहारी मजदूरों को बाहर नहीं जाना दिया, मतलब जाने नहीं दे, नहीं जाना पड़े, नहीं जाना पड़े, उसके लिए बिहार में रोजगार दे और मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने दिया जाए, शांति से चुनाव लड़ने दिया जाए। अगर हार भी गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन लड़ने दिया जाए, बात खत्म। मनीष कश्यप भी तो। चलिए, जो कि हमारे विक्की सिंह और बिट्टू सिंह के बात सुन ही लिए। आज के लिए इतना ही सा। मेरा नाम हुआ राम कुमार, आप देख रहे थे सैस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।